हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मिड मई के लिए रीडिंग है जो कि हम देखेंगे कि एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सूरत हाल है। रीडिंग जो है वो लव और करियर बेस्ड होगी और हम सबसे पहले देखेंगे कि रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। ये एनर्जीज़ जो हैं ये 1 महीने और उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड को भी कवर करती हुई हो सकती हैं। रीडिंग जो है वो जनरल है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, और बिल्कुल हो सकता है कि आपके लिए मैसेज जो है वो पार्शली हों। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, वेरी नाइस बिगिनिंग फॉर एक्वेरियस। अच्छा, ये बात तकरीबन 1 साल पहले की हो सकती है या शायद उससे भी पहले की, और चांसेस आर देयर कि कोई वाटर साइन जो था उसने आपको अप्रोच किया और उसकी इंटेंशन जो थी वो आपसे एक कमिटेड रिलेशनशिप की थी, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि शायद आपने कुछ टाइम तो उनके साथ गुजारा, लेकिन ये बात जो है वो एक परमानेंट रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं हो सकी, और शायद उसकी बुनियादी वजह जो है वो 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप का हिस्सा था, और दूसरी बात ये हो सकती है कि आपको अपनी इंडिपेंडेंस जो थी वो इतनी ज़्यादा अजीज़ थी कि आपने इस पर्सन को रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या ये कह लें कि आपने इतनी ज़्यादा बात को आगे बढ़ने नहीं दिया। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि ये सारी सिचुएशन जो है ये इसका क्या सिलसिला है जो कि मई के सेकंड हाफ में होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये रीडिंग जो है ये है एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये सिचुएशन जो है आजकल जो चल रही है, हालांकि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये ज़रूर है कि आपने अपने लिए रीसेंट पास्ट में एक नया रास्ता चूज़ कर लिया और कह लें कि इस पर्सन को छोड़ दिया या रिलेशनशिप कंफर्म नहीं किया उनके साथ, लेकिन इसके बावजूद आपको ये यकीन है, आपको इस बात का पता है कि इस पर्सन की आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस बारे में, कोई दो राय नहीं है, और ख़ास तौर पे अगर कोई बात अभी भी आपके दिल में, आपके जहन में है, कॉन्शियस में आपके है, तो कम से कम इन 15 डेज़ में ये ज़रूर क्लियर हो जाएगी। 15 मई से लेके 30 मई तक का जो टाइम पीरियड है, 31 मई तक का, बल्कि उसमें इस टाइम पीरियड में ये कन्फ्यूजन ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। हाँ, ये बात है कि कुछ सर्टन रीज़न्स की वजह से आप अपने आप को फ़ाइनेंशियली वीक महसूस करते हुए हो सकते हैं। आपको शायद ये लगे कि फ़ाइनेंशियली आप इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, शैलो हैं, शायद मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। शायद ये भी मुमकिन हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे में आपने कोई नया काम स्टार्ट किया हो और उसकी वजह से आपका ध्यान ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर हो, और चांसेस आर देयर कि आप बहुत ज़्यादा अपने इस रिलेशनशिप को इसलिए भी टाइम नहीं दे पा रहे कि आपका पूरे का पूरा फोकस जो है वो काम के हवाले से काम के ऊपर फोकस्ड हैं आप। सो अब हम देखते हैं कि ये सिचुएशन जो है जब मई एंड हो जाएगा तो कमिंग फ्यूचर में ये सिचुएशन क्या होगी, कैसी होगी, क्या सूरत हाल रहेगी। यहाँ ओके जी, सो सर यहाँ पे एक्वेरियस लोगों के लिए पैसों के मामलात ज़्यादा अहमियत इख्तियार किए हुए हैं बनिस्बत रिलेशनशिप के। ओके, अभी तक आने वाले दिनों में भी ये मसला एज़ इट इज़ मौजूद रहने का इम्कान है, जिसके अंदर हो सकता है कि फ़ाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल फ़ील ना करें और आपको ये ना लगे कि सिचुएशन जो है वो उसमें आप पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आप
चूँकि फ़ाइनेंशियली डिस्टर्ब हैं तो उसकी वजह से रिलेशनशिप में भी आप कोई काम ना कर सकें। और बिल्कुल मुमकिन है, जैसे कि मैंने स्टार्ट बात यहाँ से की थी कि कोई वाटर साइन लग रहा है, सो बिल्कुल ये बात मुमकिन है कि ये वाटर साइन भी जो है ये यहाँ पे मौजूद तो रहे, लेकिन इसके साथ कोई बहुत अच्छी कम्युनिकेशन आपकी ना हो, या ये कह लें रिलेशनशिप बहुत अच्छा ना बन सके, बल्कि मेरा तो ख़्याल है कि शायद रिलेशनशिप बनाना ही मुश्किल होगा। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर इस साल में आप ये समझ लें कि ऐसे ही अप एंड डाउन सिचुएशन रहेगी, जिसमें पैसों की वजह से, आपका काम की वजह से आप इस शख्स के साथ, या ये कह लें कि डिस्टेंस की वजह से भी एक मुमकिन बात हो सकती है कि एक डिस्टेंस है जो कि आप दोनों के दरमियान में है, जिसकी वजह से आप मिल नहीं सकते, बात नहीं अपनी क्लियरली कर सकते। और इस साल के अंदर मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आपके पास कोई ऐसा चांस हो कि आप ये डिस्टेंस कवर करके उनकी तरफ जा सकें। जिस भी रीज़न की वजह से आप जिस भी जगह पे हैं वहीं पे आपको रहने पे मजबूर होंगे। मुझे लगता है कि जो भी मामलात बनेंगे, जो भी सिचुएशन बनेगी, वो अगले साल डेवलप होती हुई नज़र आ रही है, और ये साल जो है रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह अप एंड डाउन में ही गुजरेगा। ओके जी, सो अब हम देखते हैं कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिचुएशन है। अच्छा, पिछले कुछ अरसे के अंदर सूरत हाल जो है पैसों के हवाले से अच्छी थी, आप स्टेबल थे और आपको कोई मतलब एक ज़िंदगी के अंदर इतने पैसे होते हैं इंसान के कि वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहा होता है। सो आपकी सूरत हाल भी कुछ ऐसी थी, लेकिन फिर आपने डिसाइड ये किया कि मुझे कुछ नया करना है। ये नई जॉब हो सकती है, ये कोई नया काम सीखना हो सकता है, ये कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो सकता है, ये कोई नई इन्वेस्टमेंट करना हो सकता है, किसी जगह पे आपने कुछ नई इन्वेस्टमेंट की। ये भी हो सकता है कि आपने किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करने की कोशिश की हो, और उसका नतीजा जो है वो अभी आप यहाँ पे फेस कर रहे हैं, और आप अपने आप को फाइनेंशियली बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं आप अपने बारे में। आपको ये लगता है कि वो सारी जो रिलैक्सेशन थी या वो जो इन्जॉयमेंट थी जो कि पैसों के साथ आप या करेंसी के साथ आपकी थी, अब इन 15 डेज़ के अंदर आप यकीनन यहाँ पे अपने आप को डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। एक बात, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आप, हो सकता है कि आपको लगे कि आपके बैंक रिज़र्व जो है वो कम है, बैंक में आपके पैसे कम हैं। इसके बावजूद आपको ये ज़रूर पता है कि आने वाले दिनों में ये सिचुएशन ठीक होती चली जाएगी। ये नहीं है कि आपके सामने कोई होप नहीं है और आप इस वजह से परेशान हैं कि आपके सामने कोई वे आउट नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग शायद इसकी वजह ये है कि आपने वो पैसे अपने सारे इन्वेस्ट कर दिए। आप ये ज़रूर महसूस कर रहे हैं कि मुझे थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके चलाना है और मैं हर चीज़ नहीं ले सकता या मैं हर चीज़ नहीं ख़रीद सकती। मई के एंड पे ये बात ज़रूर है कि जो आपका काम है, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिज़नेस है आपका, उसमें कुछ नया लेकर आने की ज़रूरत होगी, कुछ नई इनोवेशन करने की ज़रूरत होगी। वही चीज़ें जो कि आप कॉन्टीन्यूसली करते आ रहे हैं उसमें कुछ नयापन लाने की ज़रूरत होगी, और ये आपकी सिचुएशन के अंदर, फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर तब्दीली का बायस बन सकती है। ये भी हो सकता है कि जो नया आप करना चाह रहे हैं या जो नया आप कर रहे हैं वो आपका इतना ज़्यादा टाइम ले रहा हो कि जो आपका असल काम है आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे। ठीक है। और अच्छा, इसमें कुछ लोगों के लिए हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं कि आपकी कोई हेल्थ से रिलेटेड इस किस्म का प्रॉब्लम आए कि जिसकी वजह से मई का एंड जो है वो काम के हवाले से कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस का बायस रहे उस हेल्थ इशू की वजह से। आने वाले टाइम पीरियड में सिचुएशन जो है सितंबर तक इसी तरह की फ्लक्चुएट नज़र आ रही है। उसके बाद भी मामलात जो हैं वो कोई बहुत स्मूथ नहीं है। बहरहाल सिचुएशन में एक रुकावट है, एक डिस्टर्बेंस है, और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो चीज़ें हैं या जो इंफॉर्मेशन है या जो काम से रिलेटेड मालूमात हैं वो आप कंप्लीटली रखें अपने पास। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो कि यहाँ पे जिसके साथ आपने पार्टनरशिप की है या जिसने आपको इन्वेस्टमेंट कराई है, ये आपके साथ कहीं कुछ ना कुछ दो नंबरी कर रहा हो। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट। आपको साल के एंड पे इस किस्म की कोई रियलाइजेशन हो सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले ही अपने जो कान हैं वो खुले रखें और चीज़ों का हिसाब किताब जो है वो ठीक तरीके से करें। ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। आने वाला टाइम पीरियड अगले साल यानी कि एक्वेरियस लोगों के लिए डेफिनेटली अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।